और 3 क्लास में हमें करें शुरू। देखो यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, एक्स का अगर मान वैसा मान, बात पे ध्यान दो, एक्स का वैसा मान जो इस समीकरण में रखने पर इस पूरे समीकरण का मान 0 आ जाए तो उसे कहा जाता है जीरोज या रूट्स या मूल या एक्स का मान। तो एक्स का मान यहां पर देखो, एक्स का मान निकालने के लिए हम लोग श्रीधराचार्य नियम का इस्तेमाल करते हैं। एक आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। और कभी कभी बिना इसका इस्तेमाल किए हुए भी हम लोग मूल निकाल लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। इसका एक मान, एक तो प्लस होगा, दूसरा मान क्या होगा, माइनस होगा। अल्फा प्लस बीटा, एक मान को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, दूसरा मान को बीटा। असल में एक्स का ही वो मान है एक अल्फा, और बीटा जो है वो असल में एक्स का ही दूसरा मान है। लेकिन चूंकि एक्स का ही दूसरा मान है तो इसलिए हम दोनों को अलग अलग लिखने के लिए अल्फा और बीटा मान लेते हैं, बाकी अल्फा और बीटा कुछ है नहीं। यहां पर अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं माइनस बी बाई ए। और अगर मूलों का गुणनफल निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, सी बाई ए। सी कहां दिख रहा है, ए कहां है, बी कहां है, दिख रहा है। अब अल्फा और बीटा अगर दिया हुआ रहे और फिर से समीकरण बोले कोई निकालने के लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। अल्फा और बीटा दे दिया जाए और बोले कि इसका समीकरण निकालिए तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल गुना एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो ये हो गया। दूसरा चीज ध्यान से सुनो, अब इस पे ध्यान दो। इस पे ये हमारे पास जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विविक्त कर, हिंदी में क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, विवेचक। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बात पे गौर करना, 3 कंडीशन। पहला कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाए, किससे छोटा हो जाए, 0 से, तो 0 से छोटा होगा तो ये माइनस में होगा, किसमें होगा, और माइनस का स्क्वायर रूट निकालोगे तो काल्पनिक संख्या आएगा। संख्या कितना प्रकार का, 2 प्रकार का, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। तो अगर ये माइनस में आ गया तो माइनस का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये काल्पनिक कहलाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि कभी भी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाए तो इस कंडीशन में रूट्स क्या होंगे, काल्पनिक। रूट्स क्या होंगे, काल्पनिक। रूट्स क्या होंगे, काल्पनिक। दूसरा कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बराबर हो जाए 0 के, किसके बराबर हो जाए, 0 के। अगर यह 0 के बराबर हो गया तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0। तो प्लस 0 करो चाहे माइनस 0 करो, होगा तो ये वास्तविक, क्या होगा ये, और प्लस 0 करोगे वही रूट आ जाएगा, माइनस 0 करोगे वही रूट आ जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर 0 आ गया तो इसके मूल जो होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि प्लस 0 करो चाहे माइनस 0 करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यह 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो अगर 0 से बड़ा होगा तो ये वास्तविक, लेकिन एक बार प्लस होगा तो दूसरा मूल आएगा, एक बार माइनस होगा तो दूसरा मूल आएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक, और दोनों मूल क्या होंगे, असमान। यही 3 कंडीशन आएगा। कितना कंडीशन आएगा, 3 कंडीशन। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, काल्पनिक। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो यह क्या कहलाएगा, वास्तविक और समान। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाएगा तो यह वास्तविक भी होगा और दोनों मूल असमान होंगे। लिख लो इसको जल्दी से।
और 80 से 90% क्वेश्चन जो भी पूछा है वो इसी से पूछा है। बात आ रहा समझ में? चलो 10 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट। नहीं हुआ? अरे हुआ ये। क्या सा पॉइंट बताए? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 समीकरण है। हमने कहा कि x का वह मान जो यहां पर रख दोगे इस समीकरण में, तो पूरे समीकरण का मान 0 आ जाएगा, तो उसे कहा जाता है x को या तो जीरोस बोलते हैं, या मूल बोलते हैं, या रूट्स बोलते हैं। तो x का श्रीधराचार्य नियम, श्रीधराचार्य हमारे भारत के गणितज्ञ थे जिन्होंने मूल निकालने का एक फार्मूला दिया था, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। हमने कहा कि दूसरा भी तरीका से मूल हम लोग निकाल लेंगे। मूल का योगफल अगर निकालना होगा, मूलों का योगफल अगर निकालना होगा, तो ये हो जाता हमारे पास माइनस बी बाई ए। मूलों का गुणनफल निकालना होगा तो ये हो जाता सी बाई ए। अगर दो मूल अलग अलग दिए हुए अल्फा और बीटा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है समीकरण का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या? 0। फिर हमने ये समझाया कि इसे कहा जाता विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये रूट के अंदर है, और रूट के अंदर अगर माइनस में आएगा, माइनस में आने का मतलब 0 से छोटा, तो माइनस में कोई भी संख्या अगर आ रहा रूट के अंदर, तो वह संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? तो हमने कहा कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर 0 से छोटा आ जाए तो इसके मूल क्या होंगे? काल्पनिक। दूसरा कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आ जाए तो इसके मूल होंगे वास्तविक, लेकिन दोनों होंगे समान, क्योंकि 0 को जोड़ो चाहे घटाओ मान तो सेम ही रहना है, समान। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा आ जाए तो मूल तो होंगे इसके वास्तविक, लेकिन होंगे दोनों क्या? असमान। पहला क्वेश्चन हमारे पास देखो यहां पर, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 बराबर 0 कि मूल की प्रकृति क्या है? मूलों की प्रकृति क्या? देखो मूल वास्तविक असमान इस टाइप से दिया हुआ है, तो सबसे पहले जैसे ही बोला वास्तविक असमान वास्तविक समान, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या करेंगे जल्दी बोलो? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और पता लगाएंगे कि ये 0 से छोटा है या 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। तो बी स्क्वायर हमारे पास 6 का स्क्वायर करोगे 6 छा के 36 माइनस 4, ए के जगह पे क्या है 3, और सी के जगह पे क्या है -5 ना, तो 4 तिया 12, 12 पंचे 60। ये प्लस में आया कि माइनस में? दोनों को जोड़ दोगे ये 96 0 से बड़ा है कि छोटा है? तो जब 0 से बड़ा होगा तो तीसरा कंडीशन है, और तीसरा कंडीशन होगा तो वास्तविक मूल क्या होंगे? वास्तविक और असमान यानी अलग अलग। अच्छा, मूल वास्तविक और क्या है? असमान। मूल वास्तविक और अलग है, ये भी तो सेम ही है जी, ये भी ठीक है ना? चलो लिख लो इसको, असमान और कुछ। मूल वास्तविक और क्या है? असमान। ऑप्शन में कोई डिफरेंस? ये देखो हमें तो लग रहा है कि मूल वास्तविक और अलग है, तो वो बात वही हो गया ना? है? बात वही हो गया, ठीक है। हालांकि ये यहां पर या तो टाइपिंग मिस्टेक होगा और कुछ नहीं होगा। अरे लिखो, बात समझ में आ गया ना? इसमें कोई दिक्कत है बताओ? एक कौन भारी बात बता दिए? अगले 5 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ है कहां? बताओ जल्दी से। मूल समान है, क्या बोला? तो मूल समान है कब? मूल समान होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके हो? तो यहां पर बी के जगह पे क्या है? एक। बी के जगह पे ये वाला भी मत लिख देना। अरे बात समझ में आ रहा है? ये किसके जगह पे लिखोगे? बी के जगह पे क्या लिखोगे? एक। यहां लिखोगे 1 का स्क्वायर। 4ac को बराबर के उस तरफ भेज दो 4। ए के जगह पे क्या लिखोगे? ए। इंटू सी के जगह पे क्या लिखोगे? सी के जगह पे लिखोगे बी। ये आ गया हमारे पास 1/4 बराबर किसके आ गया? ए इंटू बी के। आंसर कौन सा होगा? ए।
बोलो इसमें कोई दिक्कत? जैसे बोला मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके आ जाएगा? 0 के। बी के जगह पे 1 है और सी के जगह पे बी है। इस बात का ख्याल रखना, ऐसा नहीं कि बोल दिए थे सर बी तो ये वाला बी उठा के रख दिए, फिर गड़बड़ हो जाए। नहीं हो जाएगा जी। चलिए आगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन। ए और बी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल हैं। तो x के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/a प्लस 1/b तथा ए बी है। देखो ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे ध्यान दो। सबसे पहले तो ये बताओ कि हमारे पास पहला जो समीकरण है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस क्या है 2 और बराबर किसके आ जाएगा? 0 के। मूल निकालना है तो मूल निकाल करके भी बना सकते हैं। देखो ध्यान से, मूल कैसे निकाला जाएगा इसको सीखो। मूल ऐसे निकाला जाएगा, इसके आगे में क्या है? 1, इसके आगे में क्या है? 1 और इसके आगे में भी क्या है? 1। इस दोनों को आपस में गुना करो, ए और सी को आपस में गुना करो, -2। क्या आ गया? -2। अब ये जो हमारे पास 1 है इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ो कि जोड़ने पर तो +1 आए लेकिन गुना करने पर -2 आए। हम बोलेंगे बिल्कुल कर देंगे, 2 माइनस 1, 2 माइनस, तो 2 में से 1 गया तो क्या आया? 1, और 2 को -1 से गुना करोगे तो क्या आएगा? -2। ये हमने पहला स्टेप में क्या निकाला, बात समझ में आया? 3 स्टेप में क्वेश्चन बनेगा। पहला स्टेप था हमने कहा कि इस दोनों को आपस में गुना कर दो, -2। यहां पर क्या है? +1। इस 1 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ो कि जोड़ने पर +1 आए और गुना करने पर -2 आए। ये हुआ पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, साइन को कर दो चेंज, जहां माइनस है वहां प्लस कर दो, जहां प्लस है वहां माइनस। और तीसरा स्टेप, कॉफिशियंट से कर दो डिवाइड। कॉफिशियंट 1 है, कॉफिशियंट इसको कहा जाता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट 1 है। डिवाइड कर दोगे 1 से, नहीं भी करोगे तो काम चलेगा। एक्स का 2 मान निकल चुका है, एक मान है -2 और एक मान हमारे पास क्या है? 1। क्या कुछ बात आया समझ में? तो मूल जब निकल गया तब बोला है एक और समीकरण है, एक और समीकरण है जिसका एक मूल मान लेते हैं हम लोग अल्फा। एक मूल है 1/a प्लस 1/b, 1/a प्लस क्या है? 1/b। और a का मान हमारे पास क्या आया है? -2 और b का मान क्या आया है? अरे इसी के बारे में बोला था ना जी अभी। तो a का मान अगर -2 रखोगे, यहां पर रखोगे माइनस, ये हो जाएगा 1/2 और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा 1/b। क्या 1/1 है क्या? तो 1/1 में से 1/2 को घटाओगे तो क्या आ गया? 1/2। दूसरा मूल बोला है अल्फा इंटू बीटा, a इंटू बी है। दूसरा मूल हमारे पास है -2 इंटू 1। ये बराबर किसके होगा? -2 के। अब बताओ कि किसी भी समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, कैसे समीकरण लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक मूल निकला है 1/2, दूसरा मूल निकला है -2। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा करोगे, 1/2 में से -2 को घटाओगे तो क्या ये -3/2 आएगा क्या? इंटू एक्स। अल्फा इंटू बीटा करोगे तो -2 को -1/2 2 से गुना करेंगे, क्या ये हमारे पास -1 आ जाएगा क्या? अब यहां पर नीचे में जो हमारे पास है ये 2 है, दोनों तरफ हम 2 से गुना कर देंगे। जैसे ही 2 से गुना करोगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x, 2 से गुना करोगे तो -2 बराबर क्या आ गया? 0 के। तो आंसर आ गया है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। हमने यहां पर क्या बताया? मूल निकाल करके। हमने क्या बताया? मूल। एक और तरीका बताते हैं, मूल निकालना था हमें सिखाना था इसलिए हम इसको निकाल के बताए, लेकिन दूसरा भी तरीका लिखते हैं, जल्दी से पहले इसको लिख लो।
1/1 होगा, अरे बोलो, -b/1, -1 क्या आ जाएगा 1, और मूलों का गुणनफल क्या होगा जल्दी बोलो, c/, तो -2 आ गया। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब बोला है कि एक नया समीकरण बनाइए जिसका एक मूल है 1/a प्लस 1/b, और दूसरा मूल है, दूसरा जो मूल है वह हमारे पास दिया हुआ a इंटू बी। तो 1/a प्लस 1/b को अगर हम जोड़ते हैं तो नीचे आएगा ए बी, और ऊपर क्या आएगा a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी अगर हम इसके जगह पे मान रख देते हैं, देखो a प्लस बी की जगह पे क्या है -1, और a इंटू बी की जगह पे -2, तो क्या ये 1/2 होगा क्या, और a इंटू बी की जगह पे हम लोग क्या मान रख सके -2। हमें पता है समीकरण निकालने का स्टैंडर्ड फॉर्म है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो सब कुछ हमारे पास यहां पर निकला हुआ है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा करोगे, क्या इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्या, तो 1/2 में से -2 करोगे, आधा में से 2 को घटाओगे, तो क्या ये हमारे पास -1.5 आ जाएगा क्या, -1.5 का मतलब -3/2, और इंटू क्या आ जाएगा ये x। अल्फा इंटू बीटा करोगे, 1/2 को -2 से आपस में गुना करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या यहां पर -1 हो जाएगा क्या। अब इस 2 का कोई काम नहीं है नीचे, 2 से दोनों तरफ गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2x² माइनस माइनस प्लस 3x -2 बराबर क्या आ गया 0। तो दोनों मूल अलग अलग निकालने का कोई जरूरत नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर बी। जहां दिक्कत हो एक बार फिर से पूछना। शुरू में थोड़ा सा लगता है हार्ड, लेकिन है नहीं, सबसे आसान टॉपिक यही है, द्विघात समीकरण। मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल निकालने आना चाहिए बस। अरे ये भारी लग रहा है क्या, एक मान है a 1/a प्लस 1/b, ये बीटा, ये बीटा जो मान है ये क्वेश्चन में बोला है, बोला ऐसा समीकरण निकालिए जिसका एक मूल 1/a प्लस 1/b हो, और दूसरा मूल क्या हो a इंटू बी हो। तो हमने कहा कि इसका जो नया समीकरण हमारा बनने वाला है उसका एक मूल हम लोग अल्फा ले लेते हैं, मान लेते हैं, और दूसरा मूल हम लोग बीटा मान लेते हैं। अल्फा जो है वो असल में किसके बराबर है, 1/a प्लस 1/b के बराबर, बीटा हमारे पास a इंटू बी के बराबर है। 1/a 1/b जब निकालोगे तो यह आएगा a प्लस बी बटे a इंटू बी। अब a प्लस बी का मतलब हो गया इस समीकरण के मूलों का योगफल, बोलो ना जी, a प्लस बी क्या हो गया, इस समीकरण के मूलों का योगफल, और a इंटू बी क्या हो गया, इस समीकरण के मूलों का। तो a प्लस बी बराबर हमारे पास आया -1, और a इंटू बी बराबर है हमारे पास -2, माइनस माइनस कट के क्या हो गया, तो एक मूल जो आया, नया नया समीकरण जो हमारा बनने वाला है उसका एक मूल क्या आया 1/2, दूसरा मूल हमें निकालना a इंटू बी है, a इंटू बी यहां से लिख देंगे -2 उठा के, यानी दूसरा जो मूल आया है नया समीकरण का वो क्या आया है -2। हमने कहा कि लिखते हैं नया समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा करोगे यानी दोनों का योगफल, 1/2 -2 का योगफल -3/2। अल्फा इंटू बीटा करोगे दोनों को गुना कर दोगे, -2 को 1/2 से गुना करोगे, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया -1। 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये एक नया समीकरण आ गया। देखो आगे और चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल, अगर एक मूल याद रखना, अगर एक मूल हमारे पास 1 प्लस √3 है तो दूसरा जो मूल आएगा वह इसका कंजुगेट आएगा। कंजुगेट क्या आएगा 1 माइनस √3,
ऐसा संख्या लोगे जिससे गुना करने पर यह एक परिमेय संख्या में बदल जाए। तो 1 प्लस √3, 1 माइनस क्या आ जाएगा √3। √3 प्लस अगर 1 रहता तो यहां क्या ले लेते जल्दी, √3 माइनस 1। 1 प्लस √2 रहता तो यहां क्या ले लेते, √3 प्लस √2 रहता तो यहां क्या ले लेते, √3 माइनस √2। अब देखो समीकरण का फिर से हम लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बराबर किसके, 0 के। यहां पर लिखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा करोगे तो √3 कट गया, क्या बचा 2x। अल्फा इंटू बीटा करोगे तो a प्लस √3, 1 माइनस √3 आपस में गुना करोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3। 1 के स्क्वायर में से 3 को स्क्वायर को घटाओगे क्या आएगा -2। अरे बोलो यही आएगा, बात खत्म, यही हो गया हमारा आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 बराबर क्या आ गया 0 के। आंसर कौन सा आ जाएगा, सी। इसको मल्टीप्लाई करके मतलब ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। दूसरा मूल निकल गया, कंजुगेट होगा हमेशा। ये दूसरा मूल निकल गया, इसको किससे गुना करे कि परिमेय संख्या में बदल जाएगा, 1 माइनस √3 से। तो एक मूल हमारा निकला हुआ, दूसरा मूल निकल जाएगा, इसी का कंजुगेट होगा दूसरा मूल। यही तो हम समझाएं। 5, एक मूल 5 है तो दूसरा मूल निकालते। तो दूसरा मूल निकालने का कुछ और भी दिया रहेगा, देखो ना है क्वेश्चन। चले आगे जी। तो 1 प्लस √3 आ जाएगा दूसरा मूल। अरे चले आगे, देखो 5वां सबसे आसान टॉपिक यही है और 1 नंबर क्वेश्चन फिक्स है। क्या बोले, बात ध्यान दे रहे हो, जितना चैप्टर पढ़ा रहे हैं 1 नंबर फिक्स है सब चैप्टर से। द्विघात समीकरण से 1 क्वेश्चन फिक्स है, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा है 1 क्वेश्चन फिक्स है। कल क्या पढ़ाए थे, वो तो बहुत बड़ा है, वो उसका रेंज बहुत बड़ा है, वो तो 2-3 क्वेश्चन पूछता है, बात समझे। जैसे ये जो क्वेश्चन छोटा छोटा पूछ रहे हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी, अभी प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे हम लोग, 1 क्वेश्चन फिक्स। डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, 1 क्वेश्चन फिक्स। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, 1 क्वेश्चन फिक्स। देखो यहां 5वां नंबर, ये एक द्विघात समीकरण, द्विघात व्यंजक, द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण है क्या, द्विघात समीकरण के लिए पावर में क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, मूलों की प्रकृति क्या है, जल्दी बोलो, मूलों की प्रकृति क्या है। अरे अभी अभी बताए थे ना जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4, ए के जगह पे क्या है √3, सी के जगह पे क्या है -√3। ये तो बड़ा हो गया ना 0 से जी, बनाने का जरूरत नहीं है। 0 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, 3, 3 चौका 12, 12 और 36 माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 से बड़ा हो। अगर 0 से बड़ा हो गया तो मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक समान, मूल वास्तविक और असमान। क्या, इसको पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, 3 चौका 12, 12 36 मिलकर के हो जाएगा 48। चले आगे बताओ, अल्फा और बीटा के समीकरण 6x² प्लस x माइनस 15 बराबर 0 के मूल है। जहां अल्फा बड़ा है बीटा से तो अल्फा माइनस बीटा ज्ञात करना है। तो अभी अभी मूल निकालने का तरीका बताए थे, 6x² प्लस x माइनस क्या है 15, इस दोनों को आपस में गुना करो जल्दी, 15 छाके 90, यही ना होगा।
इसके आगे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। क्या 10 में से 9 को घटा के लिख सकते हैं क्या? 10 9 में 90, 10 में से 9 गया 1। ये हुआ पहला स्टेप। दूसरा स्टेप साइन चेंज। तीसरा स्टेप क्या करोगे, कॉफिशिएंट से भाग। कॉफिशिएंट से क्या दोगे, भाग। तो एक मान जो हमारा x का आएगा, जिसको हम लोग अल्फा मानते हैं, अल्फा बीटा से बड़ा है, तो बड़ा यही दिख रहा है हमें, तो ये अल्फा का मान होगा। और ये किसका मान होगा, बीटा का मान होगा। ठीक है, तो बीटा का मान अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा, 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 तिया 6। और अल्फा का मान क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। क्वेश्चन पूछ रहा, बताइए अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। 3/2 माइनस माइनस 5/3, तो ये आ जाएगा नीचे में 6। 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 10 9 19। आंसर क्या आ जाएगा, 19/6। चले आगे। समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। फिर से दो पार्ट में क्वेश्चन है। एक समीकरण हमारे पास दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर क्या है, 0 के। इसका मूल दिया हुआ अल्फा बीटा और इसका मूल दिया हुआ अल्फा बीटा। बोला वैसा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल है अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बराबर किसके, 0। ठीक, इसका मूल है अल्फा बीटा और इसका मूल है अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा बीटा दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मूल वाला नया समीकरण ज्ञात करना है। तो बताओ हमें क्या सब निकालना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। कैसे निकलेगा, बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/e। -b/a करोगे तो क्या आएगा, 5। अल्फा इंटू बीटा c/e क्या आएगा, 3। हमारा मकसद है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर निकालना, और हमारा मकसद है अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर निकालना। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला पता है क्या? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए बी की जगह पे क्या है, 3। तो 5 पचे 25 में से 3 दूनी 6 को घटाओगे क्या आएगा, 19। रहने दो। अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर यानी 3 तिया 9, सब कुछ निकल चुका, यहां पर मान रख देंगे। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे, 19x और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे, 9 बराबर किसके आएगा, 0 के। कौन सा आंसर हो गया? एक दिया हुआ है, एक निकालना है।
अरे समझ में आया ये? हमने क्या कहा, यहां पर ध्यान दो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। पहला समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 जिसके मूल है अल्फा और बीटा। ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। नया समीकरण निकालने का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योगफल गुना एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यानी इस समीकरण को लिखने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इस समीकरण को लिखने के लिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालोगे? बोलोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी चाहिए तो ए प्लस बी का मतलब हुआ पहले वाले समीकरण के मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए, माइनस माइनस 5 कर दोगे प्लस 5/1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा करोगे c/a 3 आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 तिया 6, 19 आ गया। 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ गया। मान यहां पे रख दोगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अल्फा बीटा द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 35 बराबर 0 के मूल हैं। तो ये क्वेश्चन को ठीक कर लो। अल्फा का क्यूब है ये, बीटा का क्यूब है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो बताओ अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? क्यूब बोले या स्क्वायर बोले, दोनों निकाल के हम बता देते हैं। ये हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 35 बराबर 0। बताओ दोनों निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, जल्दी बोलो। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। यानी अगर अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए, क्या 3/2 होगा क्या? अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, क्या माइनस 35/2 होगा क्या? हम निकालते हैं पहले अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर का क्वेश्चन रहता है तो हम बोलते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए इंटू बी के जगह पे क्या है, माइनस 35/2। तो 3 तिया 9, 9 बटे क्या आ गया है 4। एक बार और ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं। फायदा क्या हो गया, इसके भी नीचे में 4, इसके भी नीचे में 4, तो नीचे में आ गया है 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 35 दूनी 70 दूनी 140। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वह क्या आएगा, 149/4। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या? इसका मतलब ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन यहां पर क्या है, असल में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस क्या है बीटा क्यूब, हम वो भी निकाल देते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बोलो जल्दी। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। ए बी के जगह पे क्या लिखोगे, माइनस 35/2 इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी के जगह पे फिर क्या लिखोगे, 3/2। ये हमारे पास हो गया 3 तिया 9 तिया 27/8 माइनस माइनस प्लस। एक बार ऊपर नीचे हम लोग 2 से गुना कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, इसके भी नीचे भी 8, इसके भी नीचे भी 8, माइनस माइनस ऊपर में क्या हो जाएगा प्लस। 35 दूनी 70, 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, क्या 630 आया क्या? 630 में 27 को जोड़ दो, आंसर क्या आ जाएगा, 657/8। उत्तर कौन सा आ जाएगा, बी। हाँ कर सकते हैं, नहीं आ रहा है इसे। अल्फा का मान निकाले, क्या आया, माइनस 35 दूनी 70 हो गया। आएगा, काहे नहीं आएगा, नहीं कैसे आएगा? तरीका चेंज होने से क्वेश्चन का आंसर थोड़ी अलग आ जाएगा। मान निकाल लो, ये देखो मूल का मान निकाल करके निकालना चाह रहा, वैसे भी निकाल सकते हैं। 35 दूनी हो रहा 70, क्या -10 प्लस 7 होगा क्या? -10 में प्लस 7 को जोड़ोगे -3 आएगा, गुना करोगे -70 आएगा। साइन कर देंगे चेंज, कॉफिशियंट से कर देंगे डिवाइड। 5 का क्यूब करोगे, ये 5 आ गया ना, अल्फा का क्यूब 5 का क्यूब करोगे 125, 7 सते 49 सते 100, 343, 343, 343 बटे क्या आ जाएगा ये, हाँ क्या हुआ?
हाँ यहाँ पे ना, यहाँ पे माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा 343 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8। 125 अठे क्या आता है 1000, 1000 से 343 को घटा दो 657 बटे 2, ये हो गया उत्तर। अरे भाई 8 लिख लो, भावनाओं को समझा करो भाई, थोड़ा बहुत अपने। चले आगे, देखो यहां पर 2 टू दी पावर 2x माइनस 10 इंटू 2 टू दी पावर x प्लस 16 बराबर 0 है। मूल क्या है, क्वेश्चन पूछा है मूल क्या है। यहां देखो x का मान हमें निकालना है, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x पर पावर 2 माइनस 10 इंटू 2 टू दी पावर x प्लस 16 बराबर क्या है 0। हम यहां से इसको a मान सकते हैं क्या, a का स्क्वायर माइनस 10a प्लस 16 बराबर 0। लो निकाल लेते हैं, a का मान निकाल लेते हैं, a का मान निकाल लें। ये क्या है 16, क्या माइनस 8 माइनस 2 होगा क्या, साइन कर देंगे चेंज, साइन कर दोगे चेंज तो a का मान एगो आया 8 और a का मान एगो क्या आया 2। a हम लोग किसको माने हुए थे 2 का पावर x को, a किसको माने हुए थे 2 का पावर x को, और 8 को क्या लिख सकते 2 का पावर 3। क्या x का मान 3 आएगा क्या, a किसको माने हुए थे 2 का पावर x को, और ये 2 का पावर क्या है 1। बेस बेस बराबर तो पावर भी बराबर, x का मान आ गया 3, x का मान आ गया 1, x का मान आ गया 1, x का मान क्या आ गया 3। चले आगे, खत्म हो गया, देखो ना अगला शुरू हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 2-3 क्वेश्चन करवा देते हैं। अरे परसों तक खत्म वो करना है, हैं? परसों नहीं शुक्रवार तक। ब्याज की गणना 10 मासिक आधार पर करने पर x रुपया की राशि 12% प्रति वार्षिक दर से 2.5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 50,578 रुपये होती है। तो x का मान ज्ञात करें। देखो कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज सबसे आसान टॉपिक होता है, लेकिन बात पे ध्यान देना पड़ेगा तब। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12%। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12% है, ये तो 12 महीने के लिए ना है जी, तो 1 महीने के लिए कितना परसेंट, 1%, 1 महीने के लिए। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 10 महीने के लिए, तो बताओ 10 महीने के लिए कितना परसेंट, 10 महीने। 1 वर्ष यहां पर जो टाइम दिया हुआ ये 2.5 वर्ष है, कितना वर्ष है 2.5 वर्ष। 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो 12 दूनी 24 6, 30 महीना को 10-10 महीना के दर से क्या बार बोल सकते हैं, 3 को 10 महीना हो गया, कितना 10 महीना हो गया 3। मिश्रधन हो गया है 50,578, एक्स का मान ज्ञात करें यानी मूलधन ज्ञात करें। हम यहां पर रेशियो से निकालेंगे इस क्वेश्चन को। 10% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है 1/10। 1 वर्ष का जो रेशियो होगा ये हो जाएगा 10 से 11, 10 से 1 बढ़ेगा तो क्या होगा 11। 3 वर्ष का जो रेशियो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, बोलोगे सर वर्ष काहे लिख रहे हैं इसको, वर्ष इसलिए लिख रहे हैं कि वर्ष ये बोला है कि 10 महीना का हम 1 वर्ष मानेंगे। कितना महीना का, बैंक वाला को जब पैसा जमा करोगे ना तो वो बोलेगा हम 15 महीना को 1 वर्ष मानते हैं। तुम सोचोगे हमको तो 12 महीना में पैसा मिलेगा। जैसे जाओगे फिक्स डिपॉजिट करने के लिए, गए 1 लाख रुपया जमा कर दे, 7.2% रेट है, तुम्हें लगा कि 7200 रुपया हमें आज 17 सितंबर को जमा कर रहे हैं और 17 सितंबर 2025 को निकालेंगे तो 7200 रुपया ज्यादा मिलेगा। तब वो तुमको क्या समझाएगा जानते हो, हमारे यहाँ 15 महीना का 1 वर्ष होता है, तो 12 महीने के बदले 3 महीना ज्यादा रख लिया हो, नहीं रख लिया। तो ये बोला कि हमारे यहाँ 10, अब जो ये तो हुआ जब
हम उसको देने का बारी आया, और जब उसको लेने का बारी आएगा तो बोलेगा मेरे यहाँ 10 महीना का 1 वर्ष होता है, उल्टा। तो 10 महीना का एगो कंपाउंडिंग ईयर है, तो 3 गो 10 महीना आ गया, तो 3 गो ईयर आ गया कंपाउंडिंग। बात समझ में आ रहा है? और जब भी 1 वर्ष का रिलेशन रहे और 3 वर्ष का रिलेशन निकालना हो तो हम क्यूब कर देते हैं, 10 का क्यूब, 11 का क्यूब। ये जो है ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? अमाउंट को, मिश्रधन को। और यही क्वेश्चन में बोला है कि मिश्रधन बराबर है 50,578, 50,578। हमें निकालना है 10 का क्यूब यानी 1000। हम यहां पर 11 से काटना शुरू करेंगे, 11 से काटना शुरू करो, ये 50,578 है। देखो रुको, ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर x रुपया की राशि 12% के दर से 2.5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 50,578 है। 11 चौका 44, ये 6 बचेगा, 11 चौका 44 बच गया 6, 11 पचे 55, 11 नवे 99, 11 अठे 88। फिर 11 से काटो, 11 चौका 44, 11 इकाई 11, 11 अठे 88। फिर 11 से काटो, 11 तिया 33, 11 अठे 88। 38 को 1000 से गुना कर दोगे, उत्तर आ जाएगा 38,000। कितना आ जाएगा उत्तर? 38,000। ऑप्शन नंबर ए। ये 10 महीना का है। कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा बड़ा वीडियो, लगभग 10 या 11 घंटे का पूरा वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर और बेसिक से और ज़्यादा समझना है तो प्लेलिस्ट में जैसे जाओगे तो महामैराथन क्लास का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे जाकर के कंपाउंड इंटरेस्ट को बढ़िया से समझ लोगे और बढ़िया से। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा क्वेश्चन, लगभग उसमें 130 135 क्वेश्चन के आसपास करवाए हैं, या ज़्यादा ही, ज़्यादा है। बीस वर्ष बाद परिपक्वता पर तिमिर को दे धनराशि के समान होगी। प्रारंभिक धनराशि में मोनाली का हिस्सा कितना है? देखो इस बात पे ध्यान दो, दो तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक तरीका हम थोड़ा सा बेसिक समझाते हैं और फिर उसके बाद इसको शॉर्ट में समझाएंगे। टोटल रुपया कितना बांटा गया है? 22,100। टोटल रुपया कितना बांटा गया? 22,100। अब हुआ क्या, यहां पर दो व्यक्ति है, एक का नाम है तिमिर, एक का नाम है मोनाली, और ऐसे बांटा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। तो 18 वर्ष बाद मोनाली को जो मिश्रधन आएगा और 20 वर्ष बाद जो तिमिर का मिश्रधन आएगा, वो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% को क्या हम लोग 1/10 बोलते हैं क्या? और एक में अगर 1/10 को जोड़ दोगे तो क्या 11/10 हो जाएगा क्या? हम इसको पहले बेसिक से बनाते हैं। जैसे मोनाली है, मोनाली को मान के चलो m रुपया मिला, और m रुपया मोनाली को मिला है, और प्रत्येक वर्ष 11/10, 11/10, 11/10, 11/10 लगातार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अरे ये समझ रहे हो? ये होता है ना जी, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल गुना 1 + r/100⁴ n, यही ना होता है। तो r के जगह पे 10 रखो, 10/100 रखो, आ जाएगा 1/10। एक में जोड़ दोगे तो आ जाएगा 11/10। n का मतलब क्या होगा? पावर n, समय। मोनाली को m रुपया मिला, मोनाली को m रुपया मिला, 11/10 हो गया। कितने वर्ष तक ऐसा ऐसा होगा? 18 वर्ष तक। तो हम बोलेंगे 11/10, 11/10, 11/10 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कितना वर्ष तक बढ़ेगा? 18 वर्ष तक। यानी पावर में क्या लगा दिए? 18। जबकि तिमिर को अगर t रुपया मिलता है तो तिमिर का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% ही है, एक वर्ष में इसका 11/10 हो जाएगा। लेकिन तिमिर का कितना वर्ष के बाद? 20 वर्ष के बाद जो प्राप्त मिश्रधन होगा, दोनों क्वेश्चन में कहा जा रहा बराबर होगा। दोनों क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? बराबर होगा। अब मोनाली बटे इस तिमिर को 3 नीचे लिख लो। क्या बेस जब बराबर होते हैं तो पावर घट जाता है क्या? कब पावर घट जाता है? जब इसके ये नीचे आएगा, यानी डिवीजन का साइन होगा। 11/10 पर पावर 20 बटे 11/10 पर पावर 18।
तो इसके बटे में अगर आ गया है तो 20 में से 18 को घटा करके क्या 11/10 पर पावर 2 लिख देंगे क्या? और 11/10 पर पावर 2 लिखोगे तो ये आएगा 121 और ये क्या आएगा 100। यानी मोनाली को अगर m रुपया मिल रहा है तो m रुपया 121 को रिप्रेजेंट करेगा, और तिमिर को t रुपया मिल रहा है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 100 को। कुल मिलाकर के जो हमारे पास टोटल मूलधन आ जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो हम बोलेंगे 221, और यही 221 बराबर 22,100 की। तो 1 यूनिट बराबर किसके आएगा? 100 के। 1 यूनिट बराबर किसके आएगा? 100 के। क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है, प्रारंभिक धनराशि में मोनाली का हिस्सा, तो मोनाली का हिस्सा 121 को किससे गुना कर दोगे? 100 से। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 12,100। आंसर क्या आ जाएगा? 12,100। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी। लिखो इसको। बुला लो सर को, बुला लो, रीजनिंग वाले सर को बुला लो। सेकेंड मेथड ये समझ में आ गया? लिखो लिखो जल्दी से। और ये समझ में आया? बिल्कुल बेसिक है ये जो हम अभी बताए हैं, क्या बताए हैं? बिल्कुल बेसिक। और इस क्वेश्चन को इससे भी ज्यादा स्पीड में बनाया जाता है, बेसिक को ही सही ढंग से समझ लिए तो। हो गया? देखो ऐसे सोचो, अगर बोल देता मोनाली का 118 वर्ष के बाद, कितना वर्ष के बाद? 118 वर्ष के बाद, और तिमिर का 120 वर्ष के बाद, तब भी 120 में से 118 घटाते तो कितना आता? तो इसका मतलब 118 120 से मतलब नहीं है, दोनों के अंतर से मतलब है, दोनों के अंतर से मतलब है। ऐसे सोच के चलो, ध्यान से देखो, ये मोनाली है और ये क्या है? तिमिर है। इसको 18 वर्ष के बाद मिलेगा, बैंक देगा, और इसको कितना वर्ष के बाद देगा? तो हमें जो मेन लेना है वो लेना है इस दोनों का अंतर। इस दोनों का अंतर कितना वर्ष है? बोलो 2 वर्ष। अंतर कितना वर्ष है? देखो सीखना है इसको। 1 मिनट सर। 2 वर्ष का यहां पर कितना है? अंतर दिया हुआ है, ध्यान से सुनने का कोशिश करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। 10% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है? 1/10। तो हम कहेंगे कि 10 से ये 1 बढ़ करके क्या होगा? 11। लेकिन 2 वर्ष में 10 का स्क्वायर से क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर, यानी 100 से 121। अब यहां पर सोचना यह है कि 121 किसको दें और 100 किसको दें। बैंक वाला जिसका पैसा ज्यादा दिन रखेगा हम उसको कम पैसा देंगे, हम उसको क्या देंगे? और बैंक वाला जिसका पैसा कम दिन रखेगा हम उसको ज्यादा पैसा देंगे। जिसका बैंक वाला ज्यादा रखा तो बढ़ा के देगा ना जी, और हम उसको अगर कम दिए हुए रहेंगे तब बढ़ेगा इधर, इधर एक को ज्यादा दिए हुए इधर कमेगा, तो दोनों जुट जुट करके सेम हो जाएगा क्या? तो यहां पर बैंक वाला 18 वर्ष तक रखा किसका पैसा? मोनाली का। तो हम किसको देंगे ज्यादा? हम देंगे मोनाली को ज्यादा। मोनाली को ज्यादा देंगे, 100 और 121 में किसको ज्यादा दिए? मोनाली को। कम किसको देंगे हम? तिमिर को, क्योंकि बैंक वाला इसका ज्यादा दिन तक पैसा रखा। बैंक वाला कितना दिन तक पैसा रखा? ज्यादा दिन तक। तो जिसका बैंक वाला ज्यादा दिन तक पैसा रखेगा हम उसको कम पैसा देंगे, जिसका बैंक वाला कम दिन तक पैसा रखेगा हम उसको ज्यादा पैसा देंगे, और इसी रेशियो में पैसा बांटेंगे। रेशियो अगर यहां पर 2 वर्ष का रिलेशन है तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। 3 वर्ष का रिलेशन रहता तो 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब। 21 वर्ष का रिलेशन रहता तो 10 और 11। लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कोई ना कोई तो बड़ा छोटा होगा ना जी। तो बैंक वाला जिसका कम दिन पैसा रखेगा हम उसको ज्यादा पैसा देंगे, बैंक वाला जिसका ज्यादा दिन पैसा रखेगा हम उसको कम पैसा देंगे, और इसी रेशियो में पैसा बांट देंगे। टोटल आ गया 221। 221 यूनिट बराबर 221 100 की। तो 1 यूनिट बराबर किसके आएगा? 100 के। तो जल्दी बताओ, हमसे पूछा जा रहा है मोनाली के द्वारा पैसा, तो 121 को किससे गुना कर दें? हेलो, गुड मॉर्निंग।